बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके साथ यूट्यूब में सलमान हैदर आपके सामने है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में सियासी लीडर्स को, सियासी जमातें चाहे अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो, उनको पीडीएम खेलने से फुर्सत नहीं मिल रही, कोविड के फैलने से फुर्सत नहीं मिल रही, चीनी आटा दाल चावल के मसाइल से फुर्सत नहीं मिल रही। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल गेम तैयार हो चुकी है और उसका बिल वास्ता भी और बिला वास्ता भी शिकार पाकिस्तान होगा। ऐसे मौके पर जब खित्ते में भरपूर तरीके से असर रसूख इसराइल का हो चुका है, वो इसराइल अपनी भरपूर ताकत के साथ पंजे गाड़ रहा है और हमें होश के नाखुन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जिसके मुतल्लिक कहें कि इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी और जिसके मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप अपनी मीटिंग में अपने टॉप इम्पोर्टेंट 8 बंदों के दरमियान में कहें कि ऐसा क्या तरीका है कि जौहरी प्रोग्राम पर हमला किया जा सके, वो कोई आम शख्स तो नहीं होगा ना। कासिम सुलेमानी के बाद एक अहम तरीन शख्सियत थी, एटमी साइंसदान थे, बल्कि बाबाए एटमी साइंसदान कहलाते थे। मोहसिन फ़खरज़ादा के वो खुदकुश हमले में शहीद कर दिए गए। ईरान के ऊपर कासिम सुलेमानी के बाद ये सबसे बड़ा हमला तस्वुर किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे 1 साल के अंदर जिसमें कासिम सुलेमानी गए और उसके बाद ईरान पर बेपनाह हमले होते रहे, छोटे छोटे क्लिनिक्स की शक्ल में, बहरी बेड़ों की शक्ल में और एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ ऐसे दफाते थे जिन पे बाकायदा हमले हुए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हमला है और इस सिलसिले में खामनाई साहब भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भरपूर तरीके से शैतान अकबर से बदला लिया जाएगा। और शैतान अकबर कोई शक नहीं है, मैं ईरान खुद भी गया हूँ, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इसराइल को कहा जाता, ठीक है। और हसन रूहानी साहब भी कह रहे हैं कि सिर्फ वक्त और मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, हम इसका बदला लेंगे, ये कत्ल ना के ये इस तरह ज़ाया नहीं जाएगा। उसका रिएक्शन का आलम यह है कि एक अदद बहरी बेड़ा ओमान के समंदर में आ चुका है, जिससे मुतालिक अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं, दरअसल अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों का इनखला और इराक़ से अमरीकी फ़ौजियों का इनखला, जिसकी बिना पर इधर एक बहरी बेड़े का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए डिप्लॉयमेंट किए। नहीं, दरअसल हकीकत कुछ और है जो इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। साथ साथ जितने भी दुनिया में इसराइली कौंसल खाने उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और जो ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ है उसको इसराइल वापस तलब कर लिया गया है। यानी ये पिक्चर चेंज होने जा रही है। जवाब ईरान की जानिब से आना है और इस पिक्चर का मेरा नहीं ख्याल कि हमें अहाता है या नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में इसका अहाता करें। अच्छा, मोहसिन फ़खरज़ादा पे का फादर ऑफ एटमी प्रोग्राम कहलाते हैं, उनको खुदकुश हमले में मार देना ये अचानक नहीं हुआ, ये एक पूरा सीक्वेंस है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में आप इस हिस्ट्री से वाकिफ़ रहें, क्योंकि मुझे कमेंट्स बड़े तगड़े आते हैं, तो ताकि मुझे भी मज़ा आए कि मैंने कोई सही वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई है। अच्छा, मामला ये इस अब जो शुरू हुआ था ना इस रजीम में, वो हुआ था 2 जनवरी को 2020 को। अमेरिका ने ईरान के अल-कुद्स फोर्स के सरबराह थे कासिम सुलेमानी, उनको इराक़ में शहीद किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने, याद है आपको, फ़तह का ऐलान किया था कि हमारी बहुत बड़ी फ़तह है। खैर, इसके बाद एक अमरीकी ज़ेर तसल्लुत जो एयरबेस थी, एक बेस थी इराक़ के अंदर, उस पर ईरान ने जवाबी हमला भी किया था और जिसमें पहले अमेरिका कह रहा था कि कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर जानी नुकसान और कुछ लोगों के जहनी नुकसान के मुतालिक भी इतलात पहुँची जो वाइट हाउस ने उसको कन्फर्म भी किया था। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ट्रंप ने ना ये जो अभी मोहसिन फ़खरज़ादा के खुदकुश हमलावर ने हमला किया था, इस सिलसिले में ना ट्रंप ने एक पूरी बैकग्राउंड बनाई थी। उन्होंने 2 हफ्ते पहले अपने मुशीरों से मशवरा किया था और कहा गया था कि ईरान के जौहरी तंसीब पर हमले की मुख्तलिफ ऑप्शंस क्या हो सकती हैं। और उस वक्त तो जो खबर निकली थी वो ये थी कि उन मुशीरों ने मना किया था, लेकिन जो बाइडेन को एक ख़ास मैसेज दे के डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने जाना तो है। ये उस मैसेज का शाखसाना है कि मोहसिन फ़खरज़ादा पर हमला हुआ है और वो जाँ बहक हुए हैं ईरान की सरजमीन पर। अच्छा, जो ये मुलाकात थी ना जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने
मशवरा मांगा था। इसमें अमेरिका के नायब सदर माइकल पेंस, ट्रंप के नए वज़ीर दिफा क्रिस्टोफर मिलर और चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिलर इसमें शामिल थे। अच्छा, सदर ट्रंप ने अपनी जो 4 साल जो पॉलिसी थी ना, उसमें ईरान से मुतल्लिक बहुत जाराना रहे। ईरान पे कासिम सुलेमानी का हमला, फिर ईरान के अंदर मुख्तलिफ डिप्लॉयमेंट्स को तबाह करना और मुख्तलिफ पाबंदियाँ, हालांकि यूरोप रिलीज़ करना चाह रहा था पाबंदियों को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यूरेनियम की अफजूदी के मामले में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ पर्सनल ईरान के साथ, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा पर्सनल नज़र आए थे। अच्छा, और बराक ओबामा ने जितने भी मुआहदे ईरान से किए थे सब के सब उन्होंने नल एंड वॉइड किए थे। उन्होंने कहा नहीं, ये ट्रंप रजीम है, इसलिए मुआहदे भी हमारे हिसाब से होंगे। और मुआहदा क्या करना था, बहरहाल दुश्मनी पर हम आदा ही रहे थे। अच्छा, इससे कबल क्या हिस्ट्री है, ये पहला साइंसदान नहीं है जिसको इस तरह कत्ल किया गया ईरान की सरजमीन पे, जिसको या तो खुदकुश हमले के ज़रिए मारा गया हो, या गोली के ज़रिए मारा गया हो, या गाड़ी में प्लांटेड बम से मारा गया हो। बहरहाल अमेरिका की और इसराइल की मुकम्मल नज़र रही है। जनाब मसूद अली मोहम्मदी साहब, ये साइंसदान है, जौहरी साइंसदान, 12 जनवरी 2010 को तेहरान में एक रिमोट कंट्रोल बम से इन्हें निशाना बना गया था। ठीक है, और इनके मुतालिक ये कहा था, ईरानी हुकाम ये कहते हैं कि जौहरी साइंसदान है और एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्होंने कभी काम नहीं किया और तेहरान यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर हैं। लेकिन असल फेस ये था कि बैकबोन तस्वुर किए जाते थे ये ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम को चलाने के सिलसिले में। अच्छा, मगरबी ज़राए कहते थे उस वक्त के मसूद अली मोहम्मदी ने फ़खरीज़ादा और फरीदौन अब्बासी दवानी के साथ भी काम किया था। ये भी बहुत सुपर हिट किस्म के उनके, जिस तरह हमारे डॉक्टर कदीर है ना, ये उस वक्त के उनके वो थे। माजिद शहरियारी 29 नवंबर 2010 को एक कार बम धमाके में उनको और उनकी अहलिया को, वो हलाक हुए थे जबकि उनकी अहलिया ज़ख्मी हुई थी। और ईरानी हुकाम के सिलसिले में कहना था कि ये एटॉमिक प्रोग्राम पर अमरीकी स्पॉन्सर्ड हमला है। ईरानी हुकाम ने उस वक्त भी कहा था और अब स्पेशली हसन फ़खरीज़ादे के ऊपर भी ईरानी हुकाम यही कह रहे हैं। इवन रूहानी रहनुमा जो हैं खामनाई साहब, वो भी ये कह रहे हैं और हसन रूहानी भी ये कह रहे हैं, उनके सदर हैं। जो माजिद शहरियारी ने उनसे मुतलिक था कि ये जौहरी प्रोजेक्ट में इनका बड़ा अहम किरदार है। अच्छा, उसके बाद फरीदौन अब्बासी दवानी। अच्छा, इस बदकिस्मत इंसान के साथ भी ये हुआ है कि इसी रोज़, ठीक इसी रोज़ जिस दिन माजिद शहरियारी पर खुदकुश हमला हुआ था ना, फरीद अब्बासी दवानी पर भी उसी रोज़ अपनी अहलिया के साथ ये एक हमला हुआ था और कार बम धमाके में ये ज़ख्मी हुए थे, जिस पर माजिद शहरियारी तो बम हमले में हलाक हुए थे, लेकिन ये जो फरीदौन अब्बासी है ना, ये भी उसमें जान से हाथ बैठे थे। इनसे मुतल्लिक वज़ीर हैं, इंटेलिजेंस के वज़ीर हैदर मुसल्ला ने कहा था कि दहशतगर्दी CIA, मोसाद और MI6 जैसी खुफिया एजेंसियों ने की है। यानी मैंने आपको बता दिया, हसन फ़खरीज़ादे पहले शख्स नहीं हैं। माजिद शहरियारी से कबल 2010 में बम धमाके में मारे गए हैं, फरीदौन अब्बासी बम धमाके में मारे गए हैं, मसूद अली जौहरी बम धमाके में मारे गए हैं। अच्छा, बात आगे चलिए। अब है कि दारियोश रज़ाई, मैं बैरूनी ताकतों की ईरान के अंदर दहशतगर्दाना जो हरकत है उससे मुतल्लिक आपको बता रहा हूँ। 35 साल की उम्र थी। 23 जुलाई 2011 को ईरान में मुसल्लह हमलावर ने गोली मारकर इनको मारा था और वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। इससे मुतल्लिक भी ये कहा जाता है कि ईरानी नायब वज़ीर दाखिला थे उस वक्त के, उन्होंने कहा था अली बरातलो, उन्होंने कहा था कि ये भी गैर मुल्की साजिश का ही साखसाना है। अच्छा, उसके बाद मुस्तफ़ा अहमदी रोशन, इनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। 32 साल अहमदी रोशन केमिकल इंजीनियर थे और इन्हें जनवरी 2012 में तेहरान में बम हमले में इन्हें हलाक किया गया था और एक मोटरसाइकिल सवार ने इन्हीं की गाड़ी में नस्ब कर रखा था। अब मैं हिस्ट्री अगर बताऊँ तो मगर आपने ये भी देखा होगा इस वक्त मौके की जो सूरत हाल है, इसराइल की जो सरगर्मियाँ ना खित्ते में बहुत ज़्यादा गैर मामूली होती जा रही है। और गैर मामूली का ये है कि अरब ममालिक पे मुसलसल दबाव है इसराइल को तस्लीम करने का। ठीक है, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है ना, UAE के अंदर आ गया है, सऊदी शहजादे से मुलाकात हो गई है। अच्छा, जॉर्डन वैसे भी उनके साथ है, तुर्की भी 80% उनके साथ मिला हुआ है, इसराइल को तस्लीम किए हुए है। इसके अलावा एक दो और मुस्लिम रियासतें हैं, तो अब दबाव बढ़ना है ना। भाई इस इलाके के अंदर इसराइल का है तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है ना। जब सऊदीया इसराइल के साथ मिलेगा तो किस ग्राउंड पे मिलेगा, ईरान को खपाने के लिए, ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसा ही है ना। और हम मुसलमान जो हैं OIC के इजलास में मुसलमानों को मुसलमान के मारे जाने का खतरा है। हम लोग यमन की गौसी बागियों पे हमलों की बातें कर रहे हैं, इसका क्या करना है। अच्छा, जो मुझे इसमें खबरियत नज़र आई इस सारे ट्रेंड के अंदर वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जाने से पहले
मतवक्के के ईरान पर हमला कर देंगे, क्योंकि जो बाइडन जो है ना वो 2 नेशन थ्योरी पे, 2 रियासती थ्योरी के ऊपर उनकी हमेशा से स्टांस रहा है। वो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और आज़ाद इसराइली रियासत के खैर ख्वाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं है कि बिल्कुल एक तरफ। वो ईरान के साथ चपकलश और जो स्पेशली ओबामा के दौर में जो मुआहदे थे उस पर कारबंद रहने का हमेशा से तलकीन करते थे। इवन उनकी इंतखाबी कैंपेन के अंदर भी वो यही थे। लेकिन इज़राइल और डोनाल्ड ट्रंप और जाहिर बात है सऊदी अरब ने ईरान को सबूताज करना है, ख़त्म करना है या दुश्मनी में कुछ भी करना है, तो इज़राइल का उसको सहारा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सारी सिचुएशन में ना जो बाइडन को एक मैसेज दिया जा रहा है कि आने वाले 4 सालों में दरअसल अमेरिका की पॉलिसी इज़राइल मुरतब कर रहा है और जो बाइडन को किन स्टेप्स पर चलना होगा, ये बेसिक चीज़ है। और जब ऐसे में खामनाई साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं, रूहानी साहब बोल चुके हैं, पासदारान के सरबराह कह चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि ईरान के जवाब का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, रही बात हमारी, तो हम PDM के जलसों के अंदर ही मगन रहेंगे कि रोकना कैसे है और चीनी की कीमत कैसे कम करनी है, प्याज इंपोर्ट करने के नहीं करने हैं, हम इस पे लगे रहेंगे। लेकिन असल हकीकत ये है कि दुश्मन के हाथ हमारे गले के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा, कमेंट से आगे कीजिएगा, मैं इसको आंसर ज़रूर करूँगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।